हर्षद मेहता एक घोटालेबाज था या स्टॉक मार्केट का मसीहा। क्योंकि हर्षद मेहता को तो एक साइड के लोग घोटालेबाज समझते हैं और दूसरे साइड के लोग इनोसेंट। तो हर्षद मेहता है कौन? इस वीडियो में हम दोनों साइड की स्टोरी को जानेंगे, क्योंकि हर्षद मेहता की वाइफ ज्योति मेहता ने 20 साल बाद कई खुलासे किए हैं। आपको यह वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएगा कि हर्षद मेहता है कौन। हर्षद शांतिलाल मेहता, द बिग बुल। हर्षद मेहता जिसने जब मार्केट में एंटर किया था तो मार्केट 1300 पे थी और उसके कुछ ही समय बाद मार्केट 4400 तक चली गई। हर्षद मेहता की वाइफ ने 20 साल बाद कई खुलासे किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जब सारा देश दीपावली की तैयारी कर रहा था तो हर्षद के पास एक कॉल आता है। उनके साथ बंद कमरे में मीटिंग की जाती है और हर्षद से कहा जाता है कि हर्षद, मार्केट में तुमको बहुत से लोग सुनते हैं, इसलिए तुम मार्केट को ऊपर करके रखो, क्योंकि अभी देश की हालत तो ऐसी है कि हमारे पास मात्र 7 दिन का फॉरेन रिजर्व बचा हुआ है। और उसी के बाद बाजार BSE 1300 से 4400 तक चली गई। सोचिए उस समय क्या बुल रन रही होगी। और बाद में उसे हर्षद मेहता को स्कैमर बताकर ED और CBI का रेड किया जाता है। स्कैम सामने आने के बाद हर्षद मेहता पे जितने भी इल्जाम लगे, अभी तक उनमें से 70% से ज़्यादा में वह निर्दोष रहे हैं। एक और बात कि हर्षद मेहता पे ऐसा इल्जाम लगाया जाता है कि हर्षद मेहता ने स्टॉक्स को मैनिपुलेट किया, बल्कि रियलिटी तो यह है कि हर्षद ने जिन जिन स्टॉक को रिकमेंड किया था उसमें से अधिकतर अभी तक के बेस्ट स्टॉक रहे हैं। तो देखते हैं कि उन्होंने जो टॉप स्टॉक को मैनिपुलेट किया था वो अभी किस हाल में है। रिलायंस, टाटा स्टील, टाटा टी, ACC, हीरो होंडा, अपोलो टायर्स, BPL। तो अब सवाल यह उठता है कि हर्षद गिल्टी था या नहीं। देखो, हमारे देश में किसी पर भी कोई इल्जाम लगे और उस इल्जाम को कोर्ट में ट्रायल होने से पहले ही एक जगह और ट्रायल होता है। जी हाँ, मीडिया ट्रायल। हर्षद मेहता के साथ भी वही हुआ। कोई एक जर्नलिस्ट ने एक्सपोज किया हर्षद मेहता कि हर्षद मेहता ने फेक BR से गवर्नमेंट के फंड का पर्सनल उपयोग। उन्होंने सूत्रों से लिखा कि हर्षद मेहता इज ए स्कैमर, कि हर्षद ने फेक BR से गवर्नमेंट फंड की हेराफेरी की है। जबकि रियलिटी तो यह है कि यह न्यूज बाहर आने से पहले ही हर्षद मेहता ने सारे सेटलमेंट कर लिए थे SBI के साथ, और उस समय SBI वाले ने नहीं कहा था कि लंच के बाद आना। और क्या हर्षद मेहता अकेले ही मार्केट के लूप होल का फायदा उठा रहे थे? और अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बियर गैंग की बहुत ही ज्यादा पकड़ थी BSE पे, और हर्षद मेहता बुल था तो बियर गैंग यानी कि मंदोड़िया चाहते थे कि बाजार गिरे। जो उनका शॉर्ट पोजीशन का होल्ड फंसा था उससे वो बाहर नहीं। तो जरा आप सोचिए कि जितने लोगों ने शॉर्ट्स को होल्ड किया था और जब स्कैम वाली न्यूज बाहर आई तो वो लोग कितने प्रॉफिटेबल हुए होंगे। ऐसा कहा जाता है कि राधाकिशन दमानी ने अपने दोस्तों से बोला था कि अगर हर्षद 7 दिन तक और होल्ड कर लेता तो हमको कटोरा लेकर के सड़क पे निकलना पड़ता। पर प्रॉफिटेबल तो केवल बियर गैंग हुआ था, पर उस समय 1992 में केवल हर्षद का ही नुकसान नहीं हुआ था। स्कैम का न्यूज बाहर आने के बाद BSE 40% से ज़्यादा क्रैश हो गई। लगभग 1 लाख करोड़ मार्केट से बाहर हो गया। कितने रिटेल लोग सड़क पे आ गए। तो आपको क्या लगता है कि हर्षद मेहता क्या थे, एक स्कैमर या बिग बुल? हम जो भी बात किए हैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आपको क्या कहना है हर्षद मेहता के बारे में? हमने सभी सवालों को नहीं लिया क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो दोस्तों, हर्षद मेहता पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है हमको कमेंट करें, और हमको सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।